कुछ कहा था? 7 तारीख तक है। मेरे देश के तिरंगे जो मेरे घर नहीं मेरे देश की शान है, आज वो बलिदान हुए शरीरों पे लिपटने के काम आ रहा है, क्योंकि देश में लगातार आतंकी और नक्सली हमले से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। वो जवान शहीद हो रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के 140 करोड़ जनसंख्या की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात हैं। लगातार आतंकी हमले से हमारे ही नहीं आपके भी घर के सदस्य जो सीमाओं पर तैनात हैं, लगातार उनकी हादसों में मौत हो रही है। वे देश के लिए बलिदान दे रहे हैं। ऐसा ही मामला कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र से सामने आया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में तैनात शैलेन, जो कि कानपुर के महाराजपुर गांव के निवासी हैं, शैलेन छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में तैनात थे। नक्सली हमले में उनकी मौत हो गई। वे देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। परिवार में पत्नी और मां उसका इंतजार कर रही थी। हाल में ही पत्नी से शैलेन की बात हुई थी। शैलेन ने पत्नी से कहा था 7 जुलाई को मैं छुट्टी लेकर वापस आ रहा हूं। मां ने घर में बच्चे के आने की तैयारी कर रही थी। पत्नी को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन पत्नी को क्या पता था उसका पति जो कि देश की सेवा करते करते शहीद हो जाएगा। एक मां को क्या पता था उसके जिगर का टुकड़ा जो कि 140 करोड़ जनसंख्या की सेवा करते करते शहीद हो जाएगा। आज रात 2 बजे पार्थिव शरीर महाराजपुर गांव लाया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से बाय एयर लखनऊ पार्थिव शरीर आएगा, जिसके बाद रात करीब 2 बजे पार्थिव शरीर महाराजपुर गांव पहुंचेगा। शैलेन सीईपीएफ में छत्तीसगढ़ में तैनात थे। बताया जा रहा है कि नक्सली हमले में शैलेन शहीद हो गए। आपको बता दें कि पत्नी कोमल से बात होने पर शैलेन ने कहा था कि 7 जुलाई से मैं छुट्टी पर आऊंगा। पत्नी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, मां बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अचानक जब उसके घर खबर पहुंचती है तो मां गस खाकर बारामदे में गिर जाती है। पत्नी बेहोश हो जाती है, क्योंकि एक बूढ़ी मां को इंतजार था 7 जुलाई का उसका बेटा आएगा। नई नवेली दुल्हन को इंतजार था उसका पति घर आएगा। उसकी मां को क्या पता था कि उसका बेटा नक्सली हमले में मारा जाएगा। अगर उसकी मां का कहना है कि अगर उसको पता होता मेरे बेटे शैलेन के साथ ऐसा कोई हादसा होगा तो मैं अपने शैलेन को नौकरी पर ना भेजते। क्या नाम है भैया आपका? नीरज कुमार। नीरज जी, क्या मामला है? कैसे आपके भाई जो शहीद हुए हैं, जी अभी कैसे आपको खबर मिली और क्या? हमारे पास में फोन आया था वहाँ से, तो हमें यकीन नहीं हुआ कि ये सब हो गया है, लेकिन हिम्मत करके कैसे भी हमने उसको दबा दिया। किसी को बताया नहीं कि घर में भड़बड़ा जाएंगे। फिर यहाँ सूचना आई तो सब लोग इधर उधर हो गए, सब भड़बड़ा गए। तब से आपने देखा ही है सब। अभी इस समय कोई आपकी तरफ से किसी तरह की कोई मांग रखी गई है या? मांग अभी कोई आए नहीं ऐसा कोई जो हमसे कहे कि हम किस स्थिति में हैं। हमारी बस एक ही मांग है कि जो हमें कुछ नहीं चाहिए। जो लड़की है भाई, जो चला गया वो तो नहीं है, उसके जीने के लिए कुछ तो आगे के लिए हो जाए तो वो अपना गुजारा करती रहे बस। किसी अधिकारी ने आपको संपर्क किया अभी तक? कोई नहीं, किसी ने नहीं किया। और स्मारक के लिए था तो स्मारक के लिए तो चारों तरफ टहला रहे हैं, वही नहीं है।